पूरे समाज के लिए काम कर रहा हूँ, काम तो मैं भी कर रहा हूँ। क्या काम से मुक्त हो पाया क्या? भाव अलग है बस। आप दायरे में कर रहे हो, मैं दायरे को पार करके कर रहा हूँ। जिसको खोजने निकले थे प्रभु, वो भी यात्रा समाप्त हो गई है कि वो बाकी है? किसकी? जिसको भी आप खोजने नहीं, तो मेरा निकले थे। कुछ बाकी नहीं रहा। अब नहीं। मैं जिस लिए निकला था वो हो गया। तो काम तो अभी भी हो रहा है, काम तो अभी भी करना पड़ रहा है। अब इस काम के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। उस तैयारी में मुझे 2011 से 20 लग गए, लेकिन काम तो अभी भी कर रहा हूं ना। काम छूटा क्या? प्रभु, आप जैसे कई जो आत्मिक ज्ञान की तरफ चलने वाले 2-3 मेरे मतलब टच के रहे हैं, बहुत अच्छे से जानता हूँ करीब से मैं, जो आत्मिक ज्ञान वाले ही हैं, जहाँ तक उन्होंने आत्मज्ञान को पाया। लेकिन वो संसार के लिए आप जैसे ही वापस लौटे भी कि इस ज्ञान को अब दूं लोगों को, हाँ एकदम, है ना। लेकिन वो पछताए भी हैं फिर, क्योंकि जिनके आगे सर पीट रहे थे वो तो कहीं तक पहुंचते नहीं है। तो और वो खुद भी उलझ गए फिर उस संसार। तो व्यक्तिगत सर पीट रहे होंगे, व्यक्तिगत सर पीट रहे होंगे। यही तो गलती हो गई। व्यक्तिगत सर पीटोगे तो पछताओगे। सर क्यों पीट रहे हो? आपका काम है काम करना। मैं खड़ा हो गया पानी लेके, जिसको पीना है पिए, नहीं मत पिए। पिया तो ठीक है, नहीं मैं पानी लेके वापस चल दूंगा। बात खत्म। बोलिए। ज्ञान जहां से आ रहा है वहां जा रहा है, जैसे विद्युत। आप उसे ले रहे हो, उपयोग कर रहे हो, जहां से वहीं चला जा रहा है ना। कपार क्यों पीटना? क्योंकि जो जिनको दे रहे हैं वो भी कहाँ समझ तो रहे हैं। क्यों दे रहे हो? किसी व्यक्ति को क्यों दे रहे हो? आप बोलो, जिसको लेना होगा ले लेगा। महाभारत में एक ही ने लिया ना, अर्जुन, और कोई क्यों नहीं ले पाया? क्या कृष्ण भगवान ने कपार पटका? नहीं, आप बोलो ना। सही है। लेकिन आज तक उसका लाभ लिया जा रहा है। हाँ, सही बात बोले। पूरी महाभारत में केवल अर्जुन ही पात्र था, तो एक को हुआ, उसको हुआ। लेकिन आज तक गीता का लाभ लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? तो आत्मज्ञानी के शब्द इधर उधर होते नहीं है। वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती रहती है, वो एनर्जी घूमती रहती है। आप ये मत समझो कि वो बोल दिया तो चला गया। आप पानी पी लो, फिर वाष्प बनेगा, फिर वहीं से वहीं जाके घूम फिर के वहीं आ जाएगा। कुछ यहाँ खराब नहीं होता है, यही तो बात है। क्यों कपार पटके भैया? हम समझाने के लिए थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, समझने के लिए बोल रहे हैं। अब समझने की क्षमता होगी तो समझोगे, नहीं समझोगे। समझने की क्षमता थोड़ी दी जा सकती है। तो कपार पटके इसका मतलब फिर उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ था। फंस गए इसका मतलब आत्मज्ञान का भ्रम हो गया था। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, कपार नहीं पटकती। तो फंसे ऐसे ना प्रभु। अब आप भी हम लोगों के लिए तो ये सब कर रहे हो। आप लोगों के लिए, हाँ। न कि आपके लिए। ये ध्यान देना, दोनों में फर्क है। हाँ। न कि आपके लिए, आप लोगों के लिए। हाँ, आप लोगों के लिए मतलब बहुत सारे नहीं आया, उसमें दायरा पार कर गया। हाँ। न कम न ज्यादा, कम ज्यादा नहीं। आप लोगों के लिए, कोई भी आए जाए, वर्तमान की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। ये हो रहा है, ये हो रहा है। जिसको लाभ लेना है ले सकता है, नहीं लेना है कोई बात नहीं, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जितना हो सकता है किया जा रहा है, और ये हो रहा है। इसी रास्ते से आगे की यात्रा होगी प्रभु। किसकी? जैसे आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मान लो कोई आत्म ज्ञान वाला व्यक्ति है, हाँ, तो रास्ता यही है ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पे? नहीं, उसका कोई रास्ता नहीं। वो कुछ करे हो चाहे ना करे, उसके ऊपर है। हाँ, क्योंकि वो करने से मुक्त हो गया, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। वो करने में है ही नहीं, और करने में है तो आत्मज्ञान नहीं है। करता नहीं है वो, कोई उम्मीद नहीं, कोई प्रयास ही नहीं है उसका। प्रयास करे भी तो नहीं होगा क्या?
अगर वो प्रयास करना भी चाहे तो उसके अंदर से प्रयास उठेगा ही नहीं। फिर ये हम अज्ञानियों को दिख रहा है वो क्या है कि ये काम आप करवा रहे हैं। आप अपनी जगह से सही हो। हाँ? अब देख लो किस स्थिति में क्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, उसका नाप तोल करो अपनी स्थिति से। आप करता नहीं हो। अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, ये आपको समझना है, हमारे कहने से क्या होगा। तो प्रभु समझ नहीं तो आए हैं। समझाना तो पड़ेगा ना प्रभु आपको। फिर अर्जुन ज्ञान के पहले युद्ध नहीं कर रहे थे, ज्ञान के बाद युद्ध किए थे। क्या अर्जुन ने युद्ध किया? लेकिन किया ना युद्ध, किया दिखा। हाँ? हाँ? आपको करते हुए दिखा, लेकिन क्या अर्जुन ने युद्ध किया? नहीं किया, निमित्त बने। लेकिन अर्जुन युद्ध करते तो फिर पहले क्यों भागते, क्यों जाते, क्यों ज्ञान के बाद क्यों किए? ज्ञान के पहले ही करते अगर अर्जुन करते तो। कृष्ण भगवान ने अनेकों युद्ध किए, नहीं किए? क्या उन्होंने युद्ध किया? क्या यही समझना बारीकी है बहुत। राजा जनक ने ज्ञान के बाद भी राज्य चलाया, क्या उन्होंने राज्य चलाया? क्या हाँ, ज्ञान के पहले चला रहे थे, बाद में चल रहा था। मतलब आप करता करता के रोगी हो तो आपको ही पता चलेगा। वो तो कर आप भी नहीं रहे हो, अभी भी आप नहीं कर रहे हो रहा है, लेकिन आप कर रहे हो ऐसा आपको लगता है, यही भ्रम है। कर तो आप भी नहीं रहे हो। आप बताओ ना, आप कहीं आए गए क्या? कामनाओं में आ जा रहे हो तो आप कहाँ आ जा रहे हो? आप अभी भी स्थिर हो। वो लग रहा है आपके पास ही है शायद पहचानने की। वो जैसे मैं देख रहा हूँ अभी तो ये तो यही कर रहे हैं। मतलब मैं हाँ, नादानी नहीं, पूरा पूछ रहा हूँ आपसे कि ये आए हैं, लेकिन आपकी नजरें पहचान रही है इनको, तो वो नजरें सबके पास नहीं है ना, कि मतलब ये नहीं आए यहाँ पे। तो भाई मैं भी पहले तो मैं भी वहीं बैठा था कभी पहले, आज यहाँ बैठा हूँ। हाँ बस वही मेरा मतलब। तो मुझे समझ में आ गया तो मैं वहां से हट गया, तो तुम भी कभी हट सकते हो। लेकिन उसके लिए समझ। हाँ, करता तो अभी भी नहीं है हम, सही बात है। कर्ता का भ्रम है, कर्ता अभी भी नहीं हो। क्या कर सकते हो? कामना और इच्छाओं पे चल रहा है बस। भाग रहे हो। तो अभी आप देखोगे तो आप भाग भी नहीं रहे हो, आप तो एकदम स्थिर अभी भी हो। मैं यही देख पाया कि न कोई आ रहा है न जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस हो रहा है और लोग करे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि इच्छाओं और कामनाओं को मेरा मान रहा है, तो वो चीज तो वही तो ये हो रहा है। तो आखिर अर्जुन ने युद्ध किया ना? क्या अर्जुन ने युद्ध किया? लेकिन सबको दिखा अर्जुन ने युद्ध किया। अगर अर्जुन युद्ध करते तो शुरू में ही करते। ज्ञान के बाद अर्जुन रह ही नहीं गए, युद्ध हुआ फिर। कर्ता तो आप अभी भी हो, लेकिन कर्ता मान लिए हो, बस बात खत्म। तो फिर वो कर्ता से अकर्ता होने के लिए यात्रा करना पड़ेगी। तो बस सीधा सीधा आ जाओ, अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग कर दो। बस एक ही मंत्र है, बेईमानी छोड़ना है। ये मूल मंत्र है। ये आप दुनिया के किसी मार्ग से जाओ, ये मंत्र तो बिना अपनाए आपको आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, कदम भी नहीं रख पाओगे, पहला कदम नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी किसी मार्ग से जाओ। बेईमानी के कई प्रकार है प्रभु। हाँ, कई अब है। एक ना एक बचा रह जाएगा तो फिर भी नहीं पहुंचोगे। नहीं पहुंचोगे। पूरी तरह कौन मुक्त हुआ है, कैसे होगा? हुए हैं ना, जो परम स्थिति पे गए हैं, हुए हैं। ऐसे कैसे कह दिए नहीं हुए? हुए हैं ना, जिनका नाम ले रहे हो इतिहास में, परमानंद को उपलब्ध हुए हैं, परमानंद को उपलब्ध हुए हैं ना, आप भी हो सकते हो। लेकिन एक एक छोड़ना चालू करो। क्या? एक एक छोड़ना चालू करो, आखिरी वाला भी छूट जाएगा। लेकिन कहीं से शुरुआत तो करो, कहीं से शुरुआत तो करिए। जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जैसे परमात्मा के मार्ग में चलना है, मुझे इनको पहचानना, तो मतलब सबसे पहला मेरा कदम यही होगा कि अपनी जो बेईमानियां हैं, जैसे आपने बताया, उसको छोड़ते जाएं। बस सबसे पहले यही करना पड़ेगा। सब अपनी जो होती है सब बिल्कुल। उस परमात्मा से हम दूर कैसे हुए? अगर परम सत्ता के नजदीक थे तो दूर क्यों हुए? बेईमानी से। बस, और कोई बात है क्या?
बोलो और कोई बात है? क्यों? क्योंकि महात्मा भी उस परम स्थिति पे हुए, भगवान भी हुए, तो उनके भी बच्चे पैदा हुए, वो भी खाए पिए घूमे, हर काम किए, समझिएगा। तो मतलब बस बेईमानी की वजह से हम उनसे दूर हो गए, तो ईमानदारी अपना लो, बेईमानी छोड़ दो, बात ही खत्म करो। इतनी सीधा बात है, साफ सुथरी बात है। लेकिन नहीं, घुमा फिरा के आदत है। ये घुमा फिरा के भी आदत है ना। मसाला चाहिए, मसाला लगा के मिले तो लगता है नहीं कुछ है। जैसे अर्जुन ने युद्ध नहीं किया और हुआ। अर्जुन अगर युद्ध करते तो शुरुआत में ही करते, अबे ज्ञान मिला तो ज्ञान के बाद किए, लेकिन आपके नजर में किए, आप लोगों की नजर में किए, लेकिन हुआ युद्ध फिर। अर्जुन थोड़ा रह गए। तो बेईमानी भी जैसे हम नहीं कर रहे हैं, फिर बस। भी हो रही है, उसका पता क्या है? कैसे? नहीं, बहुत- बेईमानी करना पड़ता बहुत है। बारीक बारीक भी तो नहीं, है। बेईमानी आपको करना पड़ता है। बेईमानी कभी हो नहीं सकता, बेईमानी अपने आप नहीं होती। क्यों नहीं? एक गिलेत्री है प्रभु, उसको मैं देख रहा हूँ हाँ कि ये भूखी है, हाँ, और मैं चला जाऊंगा सत्संग सुन के, फिर भी मैं उसको नहीं दे पाया, देखने के बाद भी नहीं हो पाया वो। क्या? जैसे गिलेत्री है, उसको देखा मैंने, तो ये देख के भी अनदेखा हो गया ना वो, और मैं चला गया, हाँ, तो बेईमानी हुई फिर वो तो। पता चल गया ना बेईमानी का। यही तो बात कर रहा हूँ, बेईमानी करते हो, बेईमानी होता नहीं है, करना पड़ता है प्लानिंग से। बेईमानी स्वाभाविक नहीं होगा, बहुत बारीकी से इसे समझिए। बेईमानी करना पड़ता है, ईमानदारी अपने आप होती है, वो भी मेरा में, अकेले में नहीं। गुरु जी, एक बच्चा होता है, उसको अपन हर पिता पुत्र को पढ़ाता लिखाता है, और एक कहीं ना कहीं एक उस पर भी कामना कर लेता है कि ये बड़ा बनेगा तो मैं इसको डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ बनाऊंगा तो मेरा नाम चलेगा, बेटा तेरे को मेरे घर का हमारा नाम रोशन करना, तो वो भी बेईमानी कहलाएगी? मतलब नहीं, वो तो एक दायित्व है, कर्तव्य है, आप उसे अच्छे मार्ग पे हाँ, ले वही जाना मेरा चाहते हो, मतलब है। लेकिन आपको उससे भी पूछना चाहिए कि तू क्या करना चाहता है। मेन तो वही है प्रभु। आप उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। आप ऐसा तो नहीं कि आपकी इच्छा नहीं पूरी हुई, उसके द्वारा अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तुझे डॉक्टर बनना है, वो कह रहा है मैं इंजीनियर बनूंगा, नहीं मेरे लिए तुझे डॉक्टर बनना है, तो ये बेईमानी है। 90% तो माँ बाप ही बना रहे हैं, बच्चों से कौन पूछता? नहीं, उनसे पूछना चाहिए। जब उनकी अवस्था 12 साल के ऊपर हो जाए तो उनसे बातचीत करना चाहिए कि बेटा तुम्हारी इच्छा क्या है, और इच्छा अगर उनकी गलत है तो उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा इस इच्छा का ये परिणाम है। आप में ये इच्छा कैसे उठी प्रभु? ये इस रास्ते वाली इच्छा ये फिर मुझे निकले, फिर भ्रमण किया, फिर वो मतलब ये प्रश्न क्या हुआ है? मुझे ये समझ में आ गया था कि एक दूसरे को यहाँ मानते हैं जरूरत के लिए, क्या सिर्फ अच्छा, जरूरत के लिए। और मैंने कहा, मेरा बचपन से भाव था कि मुझे इस जगत में कुछ करना है, ऐसा कुछ काम करूं कि हर व्यक्ति उसका उपयोग करे, विश्व में हर व्यक्ति। ठीक है, काम क्या है पता नहीं था, काम क्या है पता नहीं था, लेकिन कुछ करना था, ये भाव प्रबल था। विवाह नहीं करना था, ये भी भाव प्रबल था मेरा, मुझे विवाह नहीं करना था, क्योंकि मैं जानता था कि बहुत आएंगे, एक पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, एक आध घर बनेगा, गाड़ी आएगी, उसमें जीवन खत्म हो जाएगा, क्यों ना कुछ इस संसार के लिए करूं। अपने को अपनी क्षमता भी मालूम थी कि मैं कुछ कर सकता हूं, और मुझे लगा कि यहाँ तो एक दूसरे को जरूरत से मानते हैं, बस यहाँ तो कोई किसी को मानता ही नहीं, ये बात पहले ही समझ में आ गई थी। तो चलो इसके आगे देखते हैं क्या है। ज्योतिष हुआ तो उसमें देखा नाम शोहरत पैसा, मोला नहीं, इसमें भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। फिर आगे निकला तो खोज को करते 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 उसमें भी तो प्रभु आपने आज स्वीकार ही किया है। क्या? जब इस रास्ते पे आप निकले, हाँ तो कई लोग मिले आपको, जहाँ तक मैंने आपको सुना हाँ है। हाँ, तो आपने सीधे सीधे कुछ माना कहाँ? किसी ने बोला ये राम है, तो आपने कहाँ माना? क्यों कि राम माने? है? हम प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो आपकी बात क्यों माने? तो फिर ये भी चीज कहाँ से आ गई? मतलब चले ही थे ना आप तो यात्रा पे खोज की, तो हाँ। वो चीज भी कहाँ से आ गई कि इनको अस्वीकार करते हुए जाना निकलना है? तो मुझे प्रत्यक्ष नहीं होता था तब तक मैं स्वीकार नहीं करता था ना, तो समझ मैं प्रत्यक्ष के लिए निकला था ना।
मैं थोपने और थुपवाने के लिए नहीं निकला था, मैं प्रत्यक्ष के लिए निकला था। स्वीकार से मिलता है या अस्वीकार से मिलता है? नहीं, दोनों से नहीं मिलता, दोनों के परे जाना पड़ता है। प्रत्यक्ष में न स्वीकार से मिलता है न अस्वीकार से मिलता है, क्योंकि दोनों में वो हम तो नहीं। बरसों से भटक रहे हैं, सब बहुत सारे बैठे हैं, इनको भी सुना मैंने। हाँ। ये कई कई सालों से भटक रहे, कई कई संत और साधुओं के बीच में भटके हैं, लेकिन कहाँ इनकी हिम्मत हुई कि वो जो बोल रहे हैं उसी को मान लें। बोले नहीं, तो ये भी तो एक ज्ञान है कि वो इतनी जल्दी आ जाना। हाँ, सही बात है। तो वो कहाँ आता है? कई लोग तो जन्म बीत जाते मैं तो नहीं आता तीन है। दिन में आश्रम का फैसला कर दिया था। पहले दिन संन्यास लिया, दूसरे दिन रहा, तीसरे दिन निकल गया। बोला यहाँ तो वही चल रहा है। तो फिर ये समझे कहीं अंदर का कोई गुरु था जो सारा मार्गदर्शन कर कोई रहा न कोई हो। हाँ, जरूर जरूर, इसके पीछे कोई था। हाँ, तीसरा दिन आश्रम से निकलना कोई साधारण बात नहीं है। एक दिन संन्यास हाँ, लिया, 3 दिन दूसरा में आप बताते हो। तीसरा दिन निकल गया। 3 दिन में मैं तो छोड़ दिया था। हाँ, एकदम 3 दिन में फैसला कर लिया। यहाँ तो वही है जो छोड़ के आया था, उससे ज्यादा। तीन दिन में मैं फैसला किया और कई महीने लग गए गुरुजी से फैसला करवाने में। आखिरी में उन्होंने कहा जा सदगुरु ढूंढ, कि फैसला मेरा पक्का है या नहीं, क्योंकि मैं तो समझ गया कुछ नहीं है, लेकिन जो यहाँ कह रहा है कुछ है, वो बोले कुछ नहीं है। सदगुरु मिले प्रभु? अब तो खत्म ही हो गया। क्या बोले। नहीं, उसके पहले? हाँ, मतलब ठीक है, प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, बस बात खत्म हो गई। तो अंदर ही कोई था कि बाहर का कोई गुरु था? नहीं, बाहर का तो मुझे अंदर ही था जो कोई नहीं मिला। मतलब लेकिन कहीं न कहीं निमित्त ये प्रकृति बनी है, प्रकृति में लोग भी बने हैं। हाँ, इतनी बात मुझे समझ में आई है। प्रभु एक बात मेरे को समझ में आई है, मेरी अंदर की है, अगर उसमें कुछ गलती हो तो माफ भी करना। क्या हमको परमात्मा ने तो ये ब्रह्मांड रचा है पूरा, सब कुछ उसका ही बनाया दिखता है, जो भी है वो। क्या हम भी परमात्मा को पैदा करते हैं क्या? हमारी कोख में वो पैदा होता है क्या? जैसे हर मनुष्य की कोख में मेरे को ऐसा लगा कि यार वो उतावला है, पैदा होना चाहता है, तो मेरे को ये लगा कि जब हम में वो समझ आ जाती है, हम उस काबिल हो जाते हैं, तो वो पैदा हो जाता है। ये एक चीज उठती है। जब तक यात्रा पे है, जब तक तो समझ लो एक गर्भवती स्त्री को डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन कभी ना कभी होती है जब हम अपने आप को जानते हैं। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, उस परम सत्ता से हम हैं, हमसे वो नहीं। क्या? हाँ, ठीक है। तो वो तो था, है और रहेगा, तो पैदा होने का तो सवाल नहीं है। पैदा हाँ। होने का सवाल नहीं है। अगर कोई कुछ खोज करता है तो आप कहते हो देखो खोज कर लिया, लेकिन वो पहले से मौजूद था, वहां कोई वो पहुंच है नहीं प्रभु, पाया ये था। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सब उसने बनाया, वो तो है, लेकिन मेरे अंदर तो वो पैदा जब हुआ, जब मुझ में समझ आई ना, तो आप जब खत्म हुए तब? हाँ, तो जन्म हुआ फिर उसका। नहीं, वो तो पहले से था। अच्छा, जन्म नहीं हुआ। आप कहीं और थे, आप कहीं और थे। वो पहले से था, क्योंकि आप उससे, आप उससे, तो आप में हो, उसमें आप। अलगाव तो सिर्फ कामनाओं का है, कामनाएं हटा दो तो बात खत्म। दोनों एक हो गए तो फिर एक ही बचेगा कि फिर भी दो रहेंगे? कामनाओं की वजह से दो है। जैसे मान लीजिए सामने एक वृक्ष दिख रहा है, आपने दूर से कहा क्या है, अगर किसी ने पूछा तो आपने कहा क्या जवाब दोगे? पेड़ है, पेड़ में फल है, या और कुछ जवाब दोगे? क्या जवाब देंगे? आपका जवाब क्या होगा? पेड़ अगर देख लिए, हाँ, कोई पूछेगा क्या है ये, तो क्या बोलोगे? अगर फल लगा है तो फल है। फल है। चलो लेते हैं। अब देखिए यहीं से बंटवारा होने लगा, चलिए लेते हैं।
चलो भाई फल दे दो, तो तुरंत जैसे ही फल लेने लगे, भाई ये कच्चा है, ये पक्का है। पहले सब फल दिख रहा था, अब कच्चा कहाँ से आ गया? ये सड़ा है, ये सड़ा नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा, ये वाला नहीं, ये वाला रखो, हो गया राग द्वेष। लेकिन जब तक नहीं चाहिए था तब तक सारे फल थे। सारे फल। ये है अद्वैत, और जब चाहिए तो द्वैत। अच्छा, हाँ बस। तो हम एक नहीं होते, जैसे बूंद पर वो सागर में गिरी, हाँ तो फिर बूंद बूंद कहाँ बची? वो तो खुद सागर हो गई ना। नहीं, सागर अब उसको पहले बूंद से कैसे बोल मौजूद पाओ? था। आप दिखेगी बूंद थोड़ी। सागर नहीं बनी, सागर पहले से मौजूद था, बूंद सागर नहीं बनी, बूंद समा गई सागर में। अब आपकी देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन अभी भी बूंद उस सागर में है। ये बात बूंद को पता है, ये बात सागर को पता है। नहीं, पर वो तीसरे अस्तित्व को मिटाना उसका, हाँ? बूंद का अस्तित्व मिटाना उसमें मिलने के बाद। दायरे का अस्तित्व मिटा, बूंद का अस्तित्व नहीं मिटा। दायरे का अस्तित्व मिटा, उसका दायरा मिट गया। क्या मिट गया? दायरा। बूंद को भी पता है मैं हूं, और उस समुंदर को भी पता है इसमें बूंद है। ये दोनों को, तीसरे को नहीं पता है। अच्छा, हाँ, बात समझ रहे हो? तीसरे को नहीं पता है। वो दोनों जानते हैं, बस दोनों को पता है। उसको पाने वाला और मिटने वाला दोनों बस। जान रहे हैं। हाँ, तो हम तो तीसरे हैं अभी। तो वही तो। कृष्ण यही। भगवान ने युद्ध करा तो वो समझ अपन रहे नहीं जान सकते उसको। अपन तो कृष्ण भगवान पे बोलेंगे। और जब तक चाहिए तब तक तीसरे बने रहोगे। क्या? अच्छा, हाँ, तो और क्या? कुछ भी। हाँ, जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी। एक दो तीन बना रहेगा, क्योंकि जो चाहिए और जिससे चाहिए। तो वहां जहाँ फंसे हुए हैं हम, वहां तो चाहिए से ही काम चल रहा है ना। हाँ, तो वही तो। तो फिर प्रभु, तो वही तो, अपने तरीके से चाहिए। फंसे किसमें? अपने तरीके वाले में। तो प्रभु वो तरीका दो ना, गुस्सा मत होना। एक बार कोई ने जनक वाला आपसे सवाल पूछा था, तो आप थोड़ा क्रोधित हो गए थे। जनक राजा होते हुए भी परे हो गए थे वो। हाँ, राजपाट करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो गए थे। परे हो गए। युद्ध भी करते थे वो, हाँ, सब कुछ कर रहे थे। लड़की बन गई तो मिलने सीता मैया से गए वो, है ना। सब कुछ उनने करा, फिर भी उनको वेद ही कहा गया, परे कहा गया। विदे परे, संसार से परे मानते थे उनको, सब बताते हैं। तो ये विधा प्रभु मुश्किल तो है बड़ी। दोनों दे दिए ना, है? पूरा राज पत्नी को दे दिया, मन गुरु को दे दिया, उनके पास बचा क्या? राजा तो कहला रहे थे, राजापन तो बचा ही हुआ। हाँ, तो राजापन नहीं बचा था। दोनों दे दिए, राज पत्नी को दे दिए, मन गुरु को दे दिए, तो राजा कहाँ रहे? अच्छा, वो भी तीसरे ही देख रहे थे उनको राजा। बस, दोनों तो दे दिया, राज भी दे दिया, तो राजा कहाँ रहा? और उन्होंने आंतरिक दिया था। क्या? एक प्रश्न उत्तर पाने के लिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार थे, उनके पास जो भी था। लेकिन उनकी ईमानदारी देखिए, बहुत बुद्धिमानी से समझिएगा। उनकी ईमानदारी देखिए। गुरु ने कहा कि देख, 2 में से 1 देना पड़ेगा गुरु दक्षिणा। क्या? मन या पूरा राजपाट? कोई होता तो कहता दे दिया राजपाट। वो बोले नहीं, अभी पत्नी से पूछ के आता हूँ, क्योंकि वो उनकी पार्टनर थी। समझिएगा कितनी समझदारी उनमें थी, कितनी समझ थी। बोले पत्नी से पूछ के आता हूँ, पत्नी क्या फैसला देती है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। वो तो दे देते, लेकिन पत्नी से पूछे तो पत्नी ने कहा कि देखो, हम है राजा, हमें भोग करने के लिए ये चाहिए, राज, मन दे दो, किसी काम का नहीं। क्या? एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं एक काम करो, समझाया भी नहीं। उनके फैसले को मान लिया और गए। बोले मन दान करता गुरु को। हाँ,
और जैसे ही वो घोड़ा लगाया गया और जैसे ही गुरु ने बोले चढ़ो, और जैसे ही चढ़े बोले मेरा मन नहीं, तुरंत स्थिर हो गए। ये नहीं पूछे, कुछ पूछा नहीं। आप होते तो दूसरा कदम रख बैठते हैं। रुक ही गए तो स्थिर ही हो। तब बोलते कि नहीं पैर नहीं काम किया तो क्या करूं। आप तो बहुत नाटक बता देते कि मैं सही बात। समझ रहे हो। तुरंत स्थिर हो गए, बोले मन मेरा मन नहीं है। वो तुरंत वहीं पे स्थिर हो गए क्योंकि गुरु को दे दिया था। हाँ, तुरंत स्थिर हो गए, कुछ बोले नहीं। आप होते तो कहते क्या बात कर रहे हो, बीच में रोक दिया। समझो जरा, आप पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते हो। आप देते हो तो भी उसमें रखते हो कि ये मेरा है। क्या देने के बाद भी, सही बात। वो ये नहीं पूछे ये बोलने से क्या होगा। क्या मन दे दिए तो बोले मेरा मन नहीं, तुरंत रुक गए। वो कुछ पलट के जवाब नहीं दिए हैं। क्या आप होते तो क्या करते, क्या बात कर रहे हो, बीच में ही रोक दिया। हाँ सही है। कम से कम पूरा चढ़ तो जाने देते। ये क्या मजाक है, ऐसे आत्मज्ञान होता है। घोड़ा पे चढ़ा के रोक रहे हो, नहीं कुछ नहीं होता, नीचे ही उतर जाते कि शरीर नहीं रुका वहाँ। तो कहने का मतलब है प्रभु जो इतनी हिम्मत ये ला पाए अपने में कि उन्होंने बोला मन दे दिया, और जो घोड़े पे चढ़ते हुए रुक भी गए, स्थिर हो गए। तो ये ताकत भी पहले से कहीं से आई होगी। कर्मों का फल देखिए, सारा मिला जुला के आपके कर्मों का फल। बस जो भी आपके साथ हो रहा है, जैसी आपकी बुद्धि है, समझ है, विवेक है, शरीर की ताकत है, आपके पास वैभव है, परिवार है, लोग हैं, आपके समझ और आपका कर्म, बस सब कुछ आपके कर्म से मिला है। क्या आगे का भी कर्म से मिलेगा। जो भी, चाहे वो आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे अभी हो, सब कुछ घुमा फिरा के आपका किया गया कर्म, बस खत्म। तो आदमी कितना बेईमान रहेगा, कितना ईमानदार, वो उसको उसकी कर्मों से मिल जाएगा, पुराने कर्मों से। तो आप ही तो हो। हाँ, पुराने एक कर्म आप कर रहे हो तो एक खत्म हो रहा है, और बेईमानी कर रहे हो तो एक बंधन हो रहा है, नहीं कर रहे हो तो मुक्ति पा रहे हो। बस मतलब यही मैं है। अभी इतना बेचैन हो रहा हूँ कि मैं परमात्मा को पाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर भी नहीं रहा हूँ। तो मतलब कुछ मैं मतलब अभी जो होता स्वतः हो जाएगा। मतलब मैं अगर आपसे पूछा जाए कि परमात्मा को लेके क्या करोगे तो आप क्या जवाब दोगे। चलिए, बेचैन हो, किस लिए बेचैन हो। परमात्मा, ये है कि कहीं ना कहीं कुछ समझ, परमात्मा का मिलना मतलब ये है कि कुछ समझ पैदा हो, कुछ सत्कर्म करने। मतलब परमात्मा समझ के लिए चाहिए, ना कि परमात्मा के लिए। समझ, एक समझ होगी जब भी परमात्मा को पहचानने के लिए भी एक समझ चाहिए। लेकिन परमात्मा को पहचान भी लिए, परमात्मा आ भी गया तो आप लेके क्या करोगे। मतलब अपने आप में एक बेचैनी है कि कुछ सत्कर्म करें, कुछ अच्छे कर्म करें। मान लो अगर अपन अब उधर वाली दुनिया में जैसे आपने आपकी नजर से देखा कि अपन बेईमानी, हाँ अपने को भी लगता है, अपने नजर से दिख रहा है कि बेईमान अपन बने हुए हैं या कहीं ना कहीं बेईमानी करते भी हैं। तो कहीं ना कहीं अपना जो कर्म तो बिगड़ रहा है ना, कर्म को तो मत करो ना, बेईमानी मत करो। उसमें परमात्मा क्या करे। बेईमानी की रचना किसने की, आपने, परमात्मा ने। अपन नहीं करी तो छोड़ दो। आप रचना कर सकते हो तो रचना मिटा भी तो सकते हो, छोड़ दो। उसमें परमात्मा क्या करेगा। और परमात्मा के लिए इतने बेचैन हो, आ जाए तो क्या करोगे। अच्छा बताओ, या तो कोई काम करवाओगे, और नहीं कुछ करवाओगे तो परमात्मा को लेके करोगे कि आखिरी में कहोगे निकल लो। नहीं, अच्छा क्या करोगे आप बताइए। या तो कुछ करवाओगे, या तो मांगोगे कुछ तो, और अगर कुछ नहीं चाहिए परमात्मा लेके क्या करोगे। मतलब लालच में परमात्मा चाहिए। करना क्या है, खाली इतना यही तो कि करना क्या है। तो परमात्मा को क्या करोगे लेके। भैया जिंदगी अच्छी जियो ना, आपको जीवन मिला है, समझदारी से जीवन जियो, बेईमानी छोड़ दो, बस जीवन तो होके जियो। कुल मिला के रास्ता ये बेईमानी जो अपन को नजर आ रही है उसको छोड़ते जाना, बस खत्म बात, सारी चीज स्वतः होती जाएगी। बस। प्रभु फिर एक चीज आती है कि करते करते आकर्ता भी तो होना है। हर कर्म आपको बंधन देता ही है, मतलब आपके प्रारब्ध को आके गढ़ते ही है। हाँ, हर कर्म गढ़ रहा है, आपके जो भी कर्म कर रहे हो उससे एक प्रारब्ध खड़ा हो रहा है, तैयार हो रहा है। बेईमानी में, ईमानदारी में नहीं। ईमानदारी में भी अगर करोगे आप तो पुण्य वाला खड़ा होगा वो।
नहीं, प्लानिंग से करोगे तब, प्लानिंग से करोगे तब, बस ईमानदारी से कर्म करोगे तो नहीं, प्लानिंग से सेवा करोगे तो, प्लानिंग से जब सेवा करोगे तो उसमें भी प्लानिंग आ गई, नहीं तो नहीं, पुण्य नहीं तैयार होगा। पुण्य तैयार करने वाले आप हो। प्लानिंग से पुण्य तैयार होता है, तैयार होता है, और बिना प्लानिंग के किया जाए तो प्रारब्ध नहीं बनता है। बनता ही नहीं, अच्छा, बनता ही नहीं। बताओ कैसे बनता है? तो वो आकर्ता में आ जाता है, उसको ये मान लो। बस जब प्लानिंग से बनता है, प्लानिंग से ही बनता है, पुण्य प्लानिंग से बनता है, पाप प्लानिंग से बनता है। प्लानिंग नहीं तो कुछ नहीं बनता। मुक्ति तो सबसे बड़ा मंत्र तो ये भी हो सकता है प्रभु की प्लानिंग से करना बंद कर दे, बस तो अपने खत्म। आप स्थिर हो जाएंगे, तो बस वही तो, तो मुक्ति हो ही जाएगी। तो बस वही तो। इसलिए तो मैं कहता हूँ बेईमानी छोड़ के ईमानदारी अपना लो, काम हो गया। सीधा सीधा भाई साहब। ये ऊपर की लाइन ऐसे ही थोड़ी लिख दिया हूँ देखने के लिए, पूरा सार है इसमें। सब ग्रंथों का सार है। इतना अगर आदमी समझ जाए तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचा लेगा। हाँ, संकल्प और समर्पण दो ये भी अलग अलग चीजें हैं प्रभु। संकल्प से जैसे संकल्प करा है तो ये नदी में नाव में बैठोगे तो पतवार चलानी ही पड़ेगी, पार हो जाओगे। हाँ, संकल्प किस स्थिति में कर रहे हो और समर्पण किस स्थिति में कर रहे हो? समर्पण में आदमी नदी वो नाव की पाली खोल देता है ना प्रभु, फिर जिधर जा रही है बाहर आ वो है, ऐसा भी होता है। नहीं, अब कुछ करना है तो जिधर थोड़ी जाने देगा। अगर उस कोई इंतजार कर रहा है तो पतवार तो चलानी पड़ेगी। वो दायित्व भी तो निभानी है, दायित्व मिले हैं ना, कर्तव्य है, कुछ कर्तव्य का आपने चुनाव किया है। सब देखना है, बहुत समझ के चलना है। बस जहां भी रहिए इतना ध्यान रखिए कि ईमानदारी अपना के जीवन जियो, बस बात खत्म। और सत्कर्म, बस इतना ख्याल रखो। अगर इतना आपने ख्याल रख लिया तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाओगे। और इतना ख्याल नहीं है और ये नहीं कर रहे हो तो बस ऐसे ही घूमते रहो। मुक्ति भी कुछ होती है। हाँ जरूर, बंधन जब आपको बंधन दिखी है इसलिए मुक्ति है। अगर बंधन नहीं तो फिर मुक्ति की जरूरत नहीं। बंधन देख लियो इसलिए मुक्ति। और ये मर जाते हैं, इनको परिवार के लोग मुक्त करवाते हैं, ये क्या है प्रभु? वो तो अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबको पता है। जैसा जिसने कर्म किया था वो भोग लिया, लेकिन इनके समाज की एक करवाने से परंपरा है। कुछ हो रहा है प्रभु? हाँ? जो मुक्त करवाते हैं इतना तो हो गया कि मेरे लिए वो मुक्त हो गए। वो मुक्त हो चाहे ना हो, मैं अपनी तरफ से तो मुक्त हो गया। जो मुक्त कर रहा है उसके लिए ये बात सही है। वो हो रहा है नहीं हो रहा है उसके कर्म ले जाएंगे उसको। वो तो ले गए, लेकिन